वक्त कितनी जल्दी जल्दी कितनी तेज़ी से गुजर रहा है ना। देखा जाए तो महसूस होता है कि अभी कल तो रोज़े ख़त्म हुए थे और अब फिर से रोज़े आ रहे हैं। पिछले रमज़ान और इस रमज़ान के दरमियान में पूरा एक साल बीत गया और पता ही नहीं चला। सोचने को बैठूं तो याद आता है कि कितने ही वाक़यात ऐसे हैं जो खुशी भी दे गए, जो दुख भी दे गए। कितनी अचीवमेंट्स हैं जो मिली, कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिली। कितने लोग जो हमारे साथ थे और आज हमारे साथ नहीं हैं। तो देखा जाए तो टाइम तो बहुत था, लेकिन बस फील ऐसे होता है कि जैसे सब कुछ एक लम्हे में बीत गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब रमज़ान की आमद है, तो जनाब मैंने तो अपने घर की डीप क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया है और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी डीप क्लीनिंग ही शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि आपने अभी से डीप क्लीनिंग शुरू कर दी। अगर आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स उठाकर देखें ना, मतलब पिछला रमज़ानुल मुबारक, फिर उससे पिछला रमज़ानुल मुबारक, वो सारी वीडियोज़, वो सारे व्लॉग्स मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। तो हमेशा मैं ना 20-25 दिन का गैप रखती हूँ। मैं 20-25 दिन पहले ही अपने घर की डीप क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ। अच्छा, और जब भी हम ये डीप क्लीनिंग सेशन करते हैं ना रमज़ान से पहले वाला, तो मैं और मेरी हेल्पर्स हम सब मिलकर ये काम करते हैं। क्योंकि देखें, एक तो काम होता है ज़्यादा, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे काम उतनी जल्दी ख़त्म होगा। फिर ये होता है कि आप सारा काम ना हेल्पर्स पर छोड़कर आराम से बेडरूम में बैठकर रेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी मर्ज़ी का काम करवाना है तो फिर आपको उनके साथ लगना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप बॉदर नहीं करते कि जनाब जैसा हो रहा है बस चल चलाओ वाला काम है, तो फिर आप हेल्पर्स पर छोड़ दें। बाकी ये है कि अगर आपको अपनी पसंद का, अपनी मर्ज़ी का काम कराना है तो फिर हेल्पर्स के साथ आपको लगना ही पड़ेगा। अच्छा, आजकल एक चीज़ बड़े देखने में आ रही है, मतलब अगर एक बंदा सफाई पसंद है, उसको गंदगी पसंद नहीं है, उसको मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है कि जी इसको तो ओसीडी है। जैसे मैं अपने घर में ना, मैं अपने घर में मशहूर हूँ कि जी मुझे तो ओसीडी है। अब ओसीडी इज़ अ डिज़ीज़। जैसे अगर किसी बंदे को एंग्जाइटी है, कोई टेंशन है, तो उसको कह देते हैं जी इसको तो डिप्रेशन है। आप लोगों को पता भी नहीं है कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन का सिर्फ उसको पता होता है जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा होता है। डिप्रेशन इज़ अ डिज़ीज़, ठीक है। और एंग्जाइटी और टेंशन ये बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। खैर, मैं आती हूँ ओसीडी की तरफ। ओसीडी इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इसमें ये एक डिज़ीज़ है, और जो बंदा इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा होता है, ओनली ही और शी नोज़ कि वो कितनी तकलीफ़ में है। कुछ लोगों को ओसीडी होता है, वो बार बार मतलब उनको वहम होता है कि इस टेबल पर बैक्टीरिया है, वायरस है, और वो उसको साफ़ करते रहेंगे। साफ़ करने के बाद भी उनकी तसल्ली नहीं होती। वो कहते हैं नहीं अभी भी है, अभी भी, यानी कि जर्म्स का उन्हें होता है मसला। फिर कुछ लोग अपने हाथ धोते रहते हैं, हाथ साफ़ हैं, अभी धोकर आए हैं, कहीं पर टच हो गए हैं, फिर जाकर धोते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को होता है कि अगर उनके बेड पर, उनकी चेयर पर कोई बैठ गया है तो वो बार बार उसको साफ़ करते रहते हैं, बार बार साफ़ करते रहते हैं। फिर कुछ लोगों को होता है वो अपने साफ़ कपड़े भी निकाल कर बार बार धोते रहते हैं। कुछ लोग अपनी बॉडी बार बार धोते रहते हैं। ओसीडी इज़ बिल्कुल एक डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर मुझे साफ़ सफाई पसंद है, मुझे घर में अनऑर्गेनाइजेशन पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद कि बेड पर बिस्तरों में बैठकर खाना खाया जाए, तो दिस इज़ नॉट ओसीडी। लेकिन मेरे घर में जनाब मुझे सब कहते हैं कि मुझे ओसीडी है। मेरी बहन मुझे कहती है, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं। तो मजाक में कहते हैं, मतलब दे नो कि मुझे ओसीडी नहीं है, बट उन्होंने ना मेरे ऊपर एक खाम में ठप्पा लगा दिया कि मुझे ओसीडी है। तो मेरा ख़्याल है कि हर औरत को ना सलीकामंद होना ही चाहिए। हर औरत को अपना घर संभालना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप परफेक्शनिस्ट बन जाएं, कि एवरी टाइम आपके घर में परफेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये परफेक्शन के चक्कर में भी ना हम समटाइम्स अपना बहुत बुरा हाल कर लेते हैं। परफेक्शन के चक्कर में फिर हम इतने परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब है लेकिन हम लगे हुए हैं रगड़ने में, सफाइयाँ करने में, ठीक है। उस तरह से नहीं बनना। बट हाँ, अपने घर को कम से कम इतना ज़रूर रखें कि अचानक से अगर कोई मेहमान आ जाते हैं, अचानक से कोई घर में आ जाता है, तो एटलीस्ट आपको शर्मिंदगी ना हो, आपका घर सिमटा सिमटाया हो, आपके बिस्तर सिमटे हुए हों, आपके सोफ़े साफ़ सुथरे हों, आपके घर में डस्ट ना हो। जिस टेबल पर आप
मेहमान के लिए कुछ सर्विंग रख रहे हैं, उस टेबल पर डस्ट ना हो, तो बहरहाल इन बेसिक चीज़ों का हर औरत को ख्याल रखना चाहिए। तो खैर यहाँ पर ना मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग शुरू करवा दी थी। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कुछ काम अपनी एक हेल्पर के ज़िम्मे लगाए और कुछ काम मैंने अपनी दूसरी हेल्पर के ज़िम्मे लगाए, और वो काम जो मैं कर रही थी वो आपको ज़रा कैमरे में कम कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो हमने कैप्चर कम किए हैं। अच्छा, मेरा तो जिस दिन हमने ये डीप क्लीनिंग सेशन किया ना, ये हमने 2 दिन में कंप्लीट किया था, और 2 दिन मैंने अपना ज़्यादा टाइम किचन में गुजारा था, क्योंकि अगर मैं अपनी दोनों हेल्पर्स को डीप क्लीनिंग में लगाती हूँ ना, तो फिर किचन मैं खुद संभालती हूँ। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने स्टोर को भी हाथ लगवाया था, क्योंकि स्टोर ऐसी जगह होता है जिसको हम बार बार साफ़ नहीं करते, और लिटरली मैं भी अपने स्टोर को कभी बार बार साफ़ नहीं करती। 3 से 4 महीने के बाद मैं स्टोर में जाती हूँ, सारा सामान निकाल कर बाहर रखती हूँ, अच्छी तरह इसमें झाड़ू होती है, मॉपिंग होती है, डस्टिंग होती है, और फिर सारा सामान मैं अंदर रखती हूँ। यार, एक गलती मुझसे हुई है कि जब मेरा ये घर बन रहा था ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कहा था कि स्टोर में ना वो बनवा लो, लाइक वुडन कैबिनेट्स होती हैं ना, वो बनवा लो। बट उस वक्त मैंने इस चीज़ को अपोज़ किया, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बनवानी, क्योंकि उसमें फिर आप बाउंड हो जाते हो, उसमें लाइक छोटे छोटे कैबिनेट होते हैं। अब अगर मुझे कोई बड़ी चीज़ रखनी है तो मैं वहाँ कैसे रखूँगी? जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे सूट केसेस भी रखे हुए हैं, मेरे ये बड़े बड़े फ्लोर कुशंस भी रखे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर छोटी चीज़ें भी हैं और बड़ी चीज़ें भी हैं। अच्छा, जब हम घर बरतते हैं ना, मतलब जब हम घर में रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इस घर में नहीं आई थी तो लिटरली मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे कैबिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं सोचती हूँ कि अब इस स्टोर में ना मैं इस तरह से एक कैबिनेट बनवाऊंगी कि जिसमें छोटे कैबिनेट्स भी होंगे, इस तरह से अलमारियां बनवाऊंगी कि जिसमें छोटे कैबिनेट्स भी होंगे और बड़े कैबिनेट्स भी होंगे। मतलब जो छोटी चीज़ें हैं वो छोटी जगह पर आ जाएंगी, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे फ्लोर कुशन हो गए, सूट केसेस हो गए, तो वो मैं बड़े बड़े कैबिनेट्स में रख दूंगी। अब लिटरली मुझे ज़रूरत फील होती है। तो और मैं सोच भी रही हूँ कि यहाँ पर ना अब मैं अलमारियाँ बनवा लूँ और उसके अंदर मैं छोटे छोटे सेक्शंस करवा लूँ और बड़े बड़े सेक्शंस करवा लूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, ये ना जो हमारी कमीज़ें, शलवारें या हमारे दुपट्टे वो फट जाते हैं ना, तो इस तरह से फिर वो भी मैं अपने स्टोर में रख देती हूँ, क्योंकि हमें डस्टिंग के लिए कपड़े चाहिए होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अच्छा सा एक स्क्वायर साइज़ में हम काट लेते हैं कपड़ा, और उसको हम अपनी डस्टिंग में यूज़ करते हैं। तो यानी कि वैसे तो कुछ जैसे मेरे सूट हैं, अगर वो थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो मैं दे दिला देती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ, ठीक है। एक सीज़न पहने अगले सीज़न में दे दिए, फटी हुई चीज़ नहीं मैं देती। लाइक अगर मेरा थोड़ा सा कपड़ा फट गया है, आप लोग यकीन करें, मैं फटा हुआ कपड़ा कभी भी किसी को पहनने के लिए नहीं देती। मैं यही सोचती हूँ कि जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ वो मैं दूसरे को कैसे दे दूँ। अगर कोई कपड़ा थोड़ा सा फट जाता है तो बस फिर वो ऊपर स्टोर रूम में जाता है, हम उसको साफ़ सफाई के लिए यूज़ कर लेते हैं। सच्ची बात बताऊं तो आज मैंने खाना नहीं बनाया था, अभी बस मैंने ये फ्राइज़ बनने के लिए रखे हैं, और अभी तो ये मैं आपको एक शिफ्ट दिखा रही हूँ। इस तरह की 3 शिफ्ट्स मैंने बनाई थी। बच्चों को मैंने फ़्राइज़ और नगेट्स दे दिए थे, और समिया को और दूसरी हेल्पर को ना मैंने फ़्राइज़ दे दिए थे रोटी के साथ। ये लोग बहुत शौक से ये फ़्राइज़ खा लेती हैं। इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया था, केचप डाल दी थी, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय ली थी, साथ में 2-2 बिस्किट ले लिए थे। बस हमारे लिए इतना भी काफ़ी था, क्योंकि इतनी कोई ख़ास भूख लग नहीं रही थी। अच्छा, मेरा एक और सीन है यार, कि जब भी मैं काम में बिज़ी होती हूँ ना, तो मुझे भूख नहीं लगती। जब तक मैं सारा काम ख़त्म नहीं कर लेती, जब तक मैं शावर नहीं ले लेती, साफ़ सुथरी होकर मैं आकर लाउंज पे नहीं बैठ जाती, मुझे भूख नहीं लगती। बस ये है मेरे साथ। सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि डीप क्लीनिंग तो छोड़ें, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। लेकिन भाई कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, दिल करे ना करे हमें करने ही पड़ते हैं। और वैसे भी ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना पाक, इतना पाकीज़ा महीना शुरू होना है, हमने घर में इबादतें करनी होती हैं। देखिए ना, रमज़ान ऐसा महीना है जिसका हम पूरा साल वेट करते हैं कि या अल्लाह कब ये महीना आएगा, बरकतों वाला महीना कब आएगा। और हम कितना शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस साल भी ये मुबारक महीना देखना नसीब फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसे हो सकता है इतना पाक, इतना बरकतों वाला महीना आए और हम अपने रहने की जगह को ही साफ़ सुथरा ना करें।
मेरा तो दिल करता है कि अपने घर के एक एक कोने को चमकाऊं, एक एक कमरे में जाकर नमाज पढ़ूं, स्पेशली रमज़ान में, कि आज मैंने इस कमरे में पढ़ी है तो कल मैं उस कमरे में पढ़ूं, परसों मैं उस कमरे में पढ़ूं। पता नहीं आप लोग इस बात को किस तरह से लेंगे, इसको प्लीज़ किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, बस ये एक मोहब्बत का अंदाज़ है। तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने पूरे घर को इतना चमका दूं, इतना साफ़ कर दूं कि ये मुबारक महीना आ रहा है। अच्छा, मैं तो अगर आप मेरे रमज़ान के व्लॉग्स उठाकर देखें तो मैं तो अपनी जाए नमाज़ें भी धोती हूँ, मैं अपने सारे रग्स वगैरह भी वॉश करती हूँ। अभी वो वाला सेशन भी आप लोगों के सामने आना था, लेकिन अभी मैंने उसको स्किप कर दिया है, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा धुंधें पड़ रही हैं, इतनी ज़्यादा धुंधें पड़ रही हैं। अगर इस बार मैंने ये लाइक रग्स को और कारपेट्स को और जाए नमाज़ों को अगर मैंने वॉश कर दिया ना, तो फिर ड्राई करने का कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि इतनी धुंध है, सूरज तो निकलता नहीं है। इवन कपड़े आप ये देखें कि हम लोग धोते हैं, स्पिन करते हैं, उसके बावजूद कपड़े जो है ना सोफ़ों पर या स्टैंड पर अंदर लटके रहते हैं 3-3 दिन तक, उनकी नमी ही ख़त्म नहीं होती है। अच्छा खैर, यहाँ पर ये साथ वाला घर देखें, उफ़ अल्लाह, इनका सारा जो ये गंद है ना वो मेरे पैटियो में आता है। और ये आप लोग मेरे एसी, यहाँ पर हमारे 3 एसी रखे हुए हैं, उनकी हालत देखें, वो किस कदर मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं। और आप लोग सोचें ज़रा मुझ पर क्या गुजरती होगी कि जो बंदी अपने घर को इतना साफ़ सुथरा रखती है, तो वो जब अपना पैटियो इधर से देखती होगी तो उस पर क्या गुजरती होगी। अभी मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं बस इंशाल्लाह 2-3 दिन तक ये पूरा अपना पैटियो साफ़ कराऊंगी। मैंने 2-3 मज़दूरों को बुलवाना है और यहाँ की ना मैंने सारी साफ़ सफाई करानी है पैटियो की। और ये जो एसी के आउटर, यहाँ पर हमारे 3 आउटर रखे हुए हैं जो बुरी तरह से मिट्टी में, सीमेंट में भर चुके हैं। एंड लिटरली जो हमारा पैटियो था वो भी, उसका फर्श सारा सीमेंट से भर गया था, जो मैंने बड़ी मुश्किल से खुरच खुरच कर साफ़ किया है खुद अपने हाथों से। खैर, इतना कुछ तो टॉलरेट करना पड़ता है, क्योंकि जब साथ वाला घर बन रहा होता है तो मज़दूर इतनी केयर नहीं करते, वो बस जहाँ उनका दिल करता है सीमेंट, मिट्टी, रेत फेंक देते होते हैं। ये जनाब मेरी ममटी है, और ममटी को भी मैंने कोई इतना भर नहीं रखा। यहाँ पर बस ये 3-4 शॉपिंग बैग्स रखे हुए हैं, और वो पीछे एक आयरन का दरवाज़ा, गेट रखा हुआ है। जब हमारे घर में डॉग होता था ना, तो हमने गैलरी में ये दरवाज़ा लगा दिया था ताकि जो हमारा डॉगी है वो गैलरी से बाहर ना जा सके। आप हैरान होंगे कि हम लोगों ने डॉग कब रखा, तो वो जब हमने डॉगी रखा था ना, वो वाले व्लॉग्स भी मेरे चैनल पर हैं। तो खैर, यहाँ पर हमारी ममटी साफ़ हो रही है। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि ये जो क्लीनिंग सेशन था, इसको हमने 2 दिन में डिवाइड किया था। आधा काम हमने एक दिन किया था और आधा काम हमने अगले दिन किया था। और बस दोनों एक्टिविटीज़ अब मैं आपको एक व्लॉग में दिखा रही हूँ। एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ यार, वो ये है कि पहले पता है क्या होता था? पहले ये होता था कि जैसे ही रमज़ान आता था ना, तो हम लोग प्लानिंग करते थे कि अच्छा हम ये वाली इबादत करेंगे, हम ये वाली तस्बीह पढ़ेंगे, हम इतनी इबादत करेंगे, हम अल्लाह ताला को खुश कर देंगे। हमारे तो मुकाबले लगते होते थे यार, हम कज़न्स के, कि मैं कहती थी कि मैं इतनी इबादत करूँगी, वो कहती थी मैं इतनी इबादत करूँगी, मैं कहती थी मैं तुमसे ज़्यादा करूँगी। मतलब हमारे ये वाले मुकाबले होते थे। और बिलीव करें कि अफ्तारियों की तरफ इतना ध्यान नहीं होता था। मतलब मैं अगर याद करूं तो हमारी अफ्तारी में जो हमारी बहुत ही अयाशी वाली चीज़ होती थी ना, वो होती थी पकौड़े और समोसे। लाइक मुझे और मेरे अब्बू को पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे, मेरी अम्मी पकौड़े भी बनाती थी, मेरे भाइयों को समोसे पसंद थे, तो उनके लिए समोसे डेली बाहर से आते थे, बाज़ार से आते थे, पकौड़े हमारे घर में बनते थे। थोड़े से पकौड़े बनते थे, थोड़े से समोसे आते थे, खाना बन जाता था, खजूरें होती थीं। गर्मियों अगर तो गर्मियों के रोज़े हैं तो साथ में फिर वो शरबत वरबत बन जाता था, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। ये हमारी पकौड़ों समोसों वाली ना वाहिद अयाशी होती थी। फ्रूट चाट भी हमारे घर में किसी किसी दिन नहीं बनती थी, ठीक है, लेकिन अयाशी हमारी पकौड़े और समोसे ही होते थे, क्योंकि हम लोगों को पसंद होते थे पकौड़े और समोसे। और अब रमज़ान आता है तो इबादतों की तरफ इतना ध्यान नहीं होता, अब ध्यान होता है खाने पीने की तरफ, कि प्रॉपर मेन्यूज़ बन रहे होते हैं कि जी पहले रोज़े को क्या क्या बनेगा, फिर दूसरे रोज़े को क्या क्या बनेगा, फिर तीसरे रोज़े को क्या क्या बनेगा।
आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इस दौड़ में शामिल हो गई, लेकिन मुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ। आई एडमिट मैं ये करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है। डाइनिंग टेबल पर अफ्तारी में जब तक 4 से 5 आइटम ना हो मेरे घर वाले खुश नहीं होते। खाते थोड़ा थोड़ा हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड की भी यही ख्वाहिश होती है कि 4 से 5 चीज़ें होनी चाहिए अफ्तारी के वक्त डाइनिंग टेबल पर, और मेरे बच्चों की भी यही ख्वाहिश होती है। लेकिन उसमें सफ़र किसको करना पड़ता है? मुझे। अब देखें ना, अगर एक औरत वो इतना लाइक, मैं तो कहती हूँ रोज़ों में हिम्मत भी कहाँ होती है यार। मतलब एक तो पूरा दिन आपने रोज़ा रखा हुआ होता है, फिर आप अफ्तारियाँ बना बना के अपने आप को इतना तोड़ मार लेते हो, इतना थका लेते हो कि यकीन करें इबादत जो कि असल हमारा पर्पस होना चाहिए, जो हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हमने इबादत करनी है, उसके लिए उसके लिए हमारे अंदर फिर हिम्मत ही नहीं रहती है। तो मैं कहती हूँ इसमें घर वालों को भी कोऑपरेट करना चाहिए यार। घर वालों को भी समझना चाहिए कि रमज़ान जो है वो असल में अल्लाह ताला ने बरकतें समेटने, अल्लाह की रहमतें समेटने के लिए हमारे ऊपर ये महीना नाजिल किया है, लेकिन हमने इसको सिर्फ खाने पीने का, इंजॉयमेंट का महीना बना दिया है। मैं मानती हूँ मैं भी इस रेस में शामिल हो गई हूँ, लेकिन यकीन करें मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारे मीडिया ने ना, हमारे यूट्यूब ने इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया है। यूट्यूब ने, इंस्टाग्राम ने, टिकटॉक ने तरह तरह की अफ्तारियाँ दिखा रहे हैं। फिर यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो दिखा रही हैं कि आज घर में इतनी डिशेस बनी हैं, फिर अगले दिन इतनी बनी हैं, फिर उससे अगले दिन इतनी बनी हैं, और देखते ही देखते सब फिर इस रेस में शामिल हो गए हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि किसी को तो इनिशिएटिव लेना चाहिए, किसी को तो स्टार्ट करना चाहिए, किसी को तो बताना चाहिए कि ये गलत चीज़ है। हमें मुकाबले लगाने हैं इन अफ्तारियों में नहीं, इन कुकिंग आइटम्स में नहीं, हमें मुकाबले लगाने चाहिए कि हम में से कौन ज़्यादा इबादत कर रहा है, हम में से किसको ज़्यादा शौक़ है कि अल्लाह ताला की रहमतें हम ज़्यादा समेट लें, किसको ज़्यादा शौक़ है कि कौन इतनी इबादत करे कि बरकत ज़्यादा हमारे ऊपर नाजिल हो, हमारे घर में ज़्यादा बरकत आए। मतलब मैं कहती हूँ मुकाबला इस चीज़ का लगाना चाहिए कि हम इतनी इबादत करें, हम अल्लाह को खुश करने के लिए सर तोड़ कोशिश में एक दूसरे का मुकाबला करें, ना कि इस रेस में एक दूसरे का मुकाबला करें कि आज तुमने कितने आइटम्स बनाए तो फिर कल तुम कितने आइटम्स बनाओगी। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर मेरे घर वाले थोड़ा सा भी मेरे साथ कोऑपरेट करें ना, तो यकीन करें मैं कुछ भी ना बनाऊँ, लिटरली मैं कुछ भी ना बनाऊँ, मैं ना पकौड़े बनाऊँ, ना मैं समोसे, रोल्स, मैं इन सब चीज़ों का बाइकआउट कर दूँ। सिंपल सा खाना हमारे घर में बने, खजूर हो, बस ये हमारी अफ्तारी हो। कितना आसान हो जाएगा ये, कितनी आसानी हो जाएगी घर की औरत के लिए कि वो भी आराम से अपना मैक्सिमम टाइम अल्लाह की इबादत में लगा सकेगी। और मैंने सोचा हुआ है कि मैं इस बारे में अपने घर वालों से बात करूँगी, मैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को साथ बिठाऊँगी और उनसे इस बारे में बात करूँगी, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि इस बार आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट व्लॉग्स देखने को मिलें जो ये कुकिंग आइटम्स पर बेस्ड ना हों, सीधे साधे से व्लॉग्स हों, सीधा साधा मैं अपना खाना आपके साथ शेयर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपना अल्लाह ताला की इबादत में गुजारूं। और आप लोग भी प्लीज़ ये इनिशिएटिव लें, इस रमज़ान से ये इनिशिएटिव लें आप लोग, और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।